प्रस्तुत है सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला गाथा झरोखे से। जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से। जीवन के सारे रस इनमें है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। जीवन के सारे रस इनमें है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। झांक रही संस्कृति हो जैसे, झांक रही संस्कृति हो जैसे गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे। लीजिए सुनिए रूपक गुजरी अहिरिन की गाथा। लेखक श्री जीवन यदु और प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी। छत्तीसगढ़ में भले ही गुजरी अहिरन की गाथा भरतरी और दसमत कैना जैसी बहुज्ञात गाथा न हो, किंतु इसका फैलाव कम नहीं है। गुजरी अहिरन की गाथा को सूरत और अहमदाबाद में गरबा नृत्य में गीत की तरह गाया जाता है। इसका अर्थ यही है कि ये गाथा गुजरात में भी बहुज्ञात और लोकप्रिय है। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड के लोक साहित्य में गुजरी अहिरिन की उपस्थिति है। इसमें उसके पति का नाम चंद्रबली है और वो गुजरी को मुगल कैद खाने से मुक्त कराता है। सन 1946 और सन 1962 में छत्तीसगढ़ के दो भिन्न स्थानों में दो भिन्न विद्वानों द्वारा दो भिन्न जातियों के गायकों से सुनकर लिपिबद्ध किया गया। सबसे पहले लोक और आदिवासी जीवन के सांस्कृतिक शोधकर्ता बेरियर एल्विन ने बिलासपुर में एक अहीर गायक से प्राप्त किया था। उसके बाद डॉक्टर हनुमंत नायडू ने दुर्ग के बिसाहू देवार से उपलब्ध किया था। इन्हीं बातों से अनुमान किया जा सकता है कि ये गाथा जाति, क्षेत्र और प्रदेश की सीमा से बाहर भी अपनी लोकप्रियता और अपना प्रभाव रखती है। छत्तीसगढ़ में बसने वाली यादव जाति के लोग अपनी जाति की शौर्य गाथा बांस नामक वाद्य पर रात रात भर गाते हैं, जिनमें छहुरा, मुकुंदा, कंठी राउत, कुंवर अछरिया, जंगी ठेठवार जैसी पुरुष प्रधान गाथाएं अधिक हैं। नारी पात्रों की वीरता और उसके साहस को लेकर कम ही गाथा गाई जाती है। गुजरी अहिरिन की गाथा उन्हीं अल्प प्राप्त गाथाओं में से एक है। गाथा के नाम से ही स्पष्ट है कि गुजरी एक अहीर युवती थी। छत्तीसगढ़ में गोपालक जाति को अहीर, अहिरा, गहिरा, गहरा, राउत, रावत, ठेठवार आदि नामों से जाना जाता है। डॉक्टर रुद्रदत्त तिवारी ने अपने शोध पूर्ण ग्रंथ बांस गीतों का लोक तात्विक अध्ययन में लिखा है, गोचारण और दुग्ध दोहन आदि की अपनी वृत्ति लिए हुए ये राउत पूर्व युग में राज्य का संचालन करते रहे होंगे। यही कारण है कि गाथा में गुजरी के साथ
अहिरिन, गहिरिन, रौताइन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। हरदी नगर के गहरी न टूरी, बांधो गढ़ ससुरार, बांधो गढ़ ससुरार। कैसे बढ़िया गुजरी न गहरी न टिकली बरे का पार, आहा टिकली बरे का पार जी, आना के टिकली बरे का पार जी। पान खाए कस मुही हिलाली, आँखी हबर थे जोत, आहा आँखी हबर थे जोत। कान मखिनु नाकम फुल्ली, गरबर पहिरे पोत, जहाँ गरबर पहिरे पोत जी, आना के गरबर पहिरे पोत जी। सात गाठ हरदी मसरी के दाई, सुंदर के नहीं पार, औ सुंदरता के नहीं पार। औ मटकत रेंगे कुले मटकना, चमके से बीच बाजार, औ चमकत चले बाजार। आहा लाली लुगरी घरियारा छापा, औ अंगरिया के कोर, औ अंगुरिया के कोर जी, आना के और इंगरिया के कोर जी। यहाँ गुजरी ने रेंग गए गली कोरमा, चमके ला गए खोर, औ चलन ला गए खोर। और गौजी से बीच बाजार रे संगी, चमकन ला गए खोर, यहाँ चमकन ला गए खोर जी, आना के चमकन ला गए खोर जी। गुजरी अहिरीन न केवल सुंदर थी, वो साहसी भी थी। नागर सभ्यता, संस्कृति तथा नागर चरित्र से अनभिज्ञ थी गुजरी अहिरीन। उसके युवा हृदय में उमंगों का सागर लहरें उठाता था। युवा मन ससुराल संपन्न, मायका भी संपन्न, सास और ससुर प्रतिष्ठित और स्नेह से भरे हुए, और पति शत शत प्राणों से प्रेम करने वाला शूरवीर। ऐसे में गुजरी के मन में नई नई साधें क्यों न जागें, नवीन कल्पनाएं अंगड़ाई क्यों न लें। गुजरी अहिरीन ग्राम बाला और ग्राम वधू थी या नहीं, ये तो बांधवगढ़ और हरदीनगर ही बता सकते थे। लेकिन दोनों ही स्थान तो इतिहास और कल्पना के पर्दे में मौन हैं। परंतु ये सत्य है कि गुजरी अहिरीन के मन में ग्राम बालासी नगरों और महानगरों के प्रति आकर्षण था। उसके मन में दिल्ली घूमने की इच्छा जाग उठी थी। इच्छा होने भर से क्या होता है। वो बांधवगढ़ की बेटी नहीं, अपितु एक प्रतिष्ठित परिवार की कुलवधू थी। वधू के लिए भारतीय समाज में पारिवारिक बंधन अधिक कठोर होते हैं। वो पति को तो मना लेगी, लेकिन सास ससुर की स्वीकृति मिलना कठिन ही नहीं, असंभव है। उसने अपनी सास से पूछा, माँ, क्या मैं दिल्ली घूमने जाऊं? मुझे दिल्ली घूमने की इच्छा है, वहां दही बेचती हुई घूम लूंगी। 3 बेर त्रिवेणी देखें, 14 बेर जगन्नाथ कही जी। उमठा देख्यो, कमठा देख्यो, देख्यो बैरागढ़ राजहरी। 7 गढ़ सरगुजाला देख्यो, छुरी छपारी राज जी। देवार जाति की गाथा गायकी में ही नहीं, प्राय सभी लोक गायकी में ऐसे ऐसे शहरों, नगरों और ग्रामों के नाम आते हैं जिनकी भौगोलिक स्थिति बता पाना आज कठिन है। लोक गायकी में नए पुराने सभी नाम एक में हो जाते हैं। गायक जिस स्थान में गाथा प्रस्तुत करता रहता है, वो स्थान भी गायकी में जगह पा जाता है। अतः ऐसी गायकी में नवीनता और प्राचीनता की क्रीड़ा चलती रहती है। तब नगर ला दे डारे डाई, कहना मानो हमार। दूध दही ला जोर दे माता, जाते हो दिल्ली बाजार, आहो जाते हो दिल्ली बाजार जी, आना के घूम आते हो मैं आए जी। दिल्ली घूमे के साथ करके लागे थे, दिल्ली घूमे के। माँ, मैंने सभी गढ़ों और नगरों को देख लिया है। एक बार नहीं, 3 बार त्रिवेणी संगम में स्नान किया। जगन्नाथ, उमठा, कमठा, बेरागढ़, 7 गढ़ों वाले सरगुजा राज और छुरी छपारा सभी स्थानों को घूम लिया है। हे माता, अब दिल्ली घूमने की इच्छा है।
आप एक मटकी में दही रखवा दीजिए, मैं उसे बेचती हुई दिल्ली घूम लूंगी। भौचक रह गई गुजरी की सास। ऐसी भरी जवानी, ऐसी खूबसूरती, और वो भी अकेली। वो गुजरी को जाने की अनुमति कैसे दे सकती थी भला? सास ने समझाया गुजरी को, गुजरी, तू दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानती। वो महानगर है, खो जाएगी वहां। तुम्हें शोभा नहीं देता वहां अकेली जाना। तू भले घर की बेटी और भले घर की कुलवधू है। तुम दही बेचने के लिए गली गली कैसे भटकोगी? यदि तुम वहां अकेली गई तो सास ससुर और पति की क्या इज्जत रह जाएगी? फिर गुस्से में बोली, मत जा बहुरिया, अब गहिरिन के तोला नहीं लागे लाज। बड़े घर के बेटी बहुरिया कैसे निकल बेखोर, तोला नहीं लागे लाज। दिल्ली के झंडे नाम का कही दादा और का कही दाई, सुन ले बिनती हमार। का कही ससुर सुजान, का कही ससुर सुजान जी, आना के का कही ससुर सुजान जी। औ का कही ससुर सुजान जवाना के का कही बुर भरतार, औ का कही तुर भरतार जी, आना के कहना मानो हमार। अरे कहना मानो हमार। औ दिल्ली के झंडे नाव जी, आना के दिल्ली के झंडे नाव जी। हाँ। गुजरी की सास ने गुजरी से कहा, अरे बहू, दिल्ली जाने की अनुमति मांगते हुए जरा भी संकोच नहीं हुआ, जरा भी लाज नहीं आई। वहां की गलियों में अगर किसी ने तुम्हें रोक लिया तो तू कभी बांधवगढ़ लौट नहीं पाएगी। तुम्हारी सुंदरता पर यदि किसी राजा, दरबारी या सेनापति की नजर पड़ गई तो वह तुम्हें उठवा लेगा। युवा अवस्था का जोश साहसिक कार्यों के लिए हमेशा मचलता रहता है। गुजरी ने मन में जो ठान लिया सो ठान लिया। गुजरी ने सोचा, वो दिल्ली जाएगी जरूर, किसी के रोके वो नहीं रुकेगी। अगर दिल्ली की गलियों में किसी ने जबरदस्ती की तो उसके सिर पर दही की मटकी पटक देगी। वो किसी राजा, बादशाह या सिपाही, सेनापति से क्यों डरे? कोई ऐरी गैरी नहीं, गुजरी है वो, गुजरी अहिरिन। अब गुजरी के मन में एक जिद सी बैठ गई थी। गुजरी की सास ने अनुभव किया कि गुजरी को न तो परदेश में अजनबियों के नाम से डर लगता है और न उसे किसी का संकोच लिहाज है। उसे तो बस दिल्ली का आकर्षण ही खींच रहा है। उसने सोचा, गुजरी को दिल्ली जाने से रोकने के लिए अभी एक उपाय शेष है। उसने गुजरी से कहा, गुजरी, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, देश दुनिया का अनुभव भी कम है, अभी तुम्हारी गोद में संतान भी नहीं है, इसलिए दिल्ली जाने की जिद छोड़ दे। दिल्ली घूमने के लिए अभी पूरी उम्र पड़ी है। सास की समझाइश का गुजरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पास पड़ोस और गांव वाले भी गुजरी को समझा समझा के हार गए। गुजरी ने श्रृंगार किया। श्रृंगार के बाद वो दिवांगना सी लगने लगी। मांग में सिंदूर की लाली और माथे पर टिकुली की दमक उगते हुए सूरज की याद दिला रही थी। उसने अपने सिर पर दही की मटकी रखी और चल पड़ी दिल्ली की ओर। गुजरी अहिरिन दिल्ली के सौंदर्य और ऐश्वर्य को देखकर चकित रह गई। सजी धजी दिल्ली के सामने उसका अपना बांधवगढ़ नगण्य ही था। लेकिन गुजरी को दिल्ली के ऐश्वर्य से क्या लेना था? उसे वहां दही बेचना और किसी नए स्थान के नएपन का स्वाद लेना था। वो गलियों में घूमकर दही लो दही की आवाज लगाने लगी। दिल्ली के पुरुष उससे दही क्या लेते? उसके सौंदर्य सुधा का पान करते हुए उससे परिचय पूछने लगे। किसकी बेटी है, किसकी बहू है, क्या नाम है, किस गांव की अहिरिन है, आदि आदि। जब दही लो दही की आवाज राजा मिर्जा के कानों में पड़ी तो वो महल के दरवाजे पर निकल आया। अगर आवाज इतनी शहदीली है तो अहिरिन भी बहुत सुंदर होगी। उसने सोचा। मिर्जा अहिरिन को देखकर उस पर तन मन से निछावर हो गया। उसने गुजरी अहिरिन को द्वार पर बुलवाया और बोला, कितना के सुंदर गहरी ने कहना काहे तुम्हारे नाम।
चंदा बरन का स्वरूप दिखे गाँव तुम्हारे कौन, नाव लदेव बताए काहे सुंदरता के तुरमोल, दही महिला छोड़ या हो दही महिला छोड़ जी, या न के दही महिला छोड़ जी। हाँ, गुजरी अहिरिन समझ गई कि ये राजा मिर्जा नियत का खोटा है। उसने मिर्जा को खरी खरी सुना दी। सुन लेगा मिर्जा बात हमारे, मैं गहरीन के जात, आहा मैं गहरीन के जात, बांधवगढ़ में नाव हमार, हे गुजरी नाव हमार, हे गुजरी नाव हमार, मोर का मोल कर बेगा मिर्जा, मोला मोर गैरा सो काम, पर के नारी हरिश रावण का हो इस तय देख, बंस बुतागे वो कराओ, महल गुंजागे वो कर जी। हाँ, अब जिस आदमी का रौब पूरी दिल्ली में चलता हो, वो अपने प्रति ऐसी कटु और कठोर भाषा को कैसे सहन कर सकता था? व्यंग को कैसे सह सकता था एक अहिरिन का? मिर्जा ने अपने सिपाहियों से गुजरी को पकड़वाकर डलवा दिया बंदी गृह में। उसने गुजरी से कहा, सुनरी गुजरी, तुम्हें अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया है, इसलिए तुम दिल्ली के राजा के प्रति कटु बोलने में भी संकोच नहीं करती। अब मैं तुम्हें अपने नाम की चूड़ी पहना के रहूंगा, देखता हूं क्या करेगा तेरा पति। दिल्ली की वास्तविकता अब प्रकट होने लगी गुजरी के सामने। महानगर का असली चेहरा अब सामने आया गुजरी के। लेकिन अब क्या करे गुजरी? वो राजसत्ता के सामने विवशता का अनुभव करने लगी। यहाँ न उसके परिजन हैं और न गांव वाले। अब वो करे तो क्या करे? संकट में फंस जाने के बाद भी गुजरी ने न तो साहस का साथ छोड़ा और न ही बुद्धि का। उसने छुटकारा पाने हेतु उपाय ढूंढने के लिए 7 दिनों की मोहल्लत मांगने की सोची। उसने मिर्जा से प्रार्थना की, राजा मिर्जा, मुझे अपने नाम की चूड़ी पहना लेना, लेकिन मुझे 7 दिनों का समय दीजिए। उसके बाद 8वें दिन आप जो करें। ठीक है, दिया 7 दिनों की मोहलत, लेकिन 8वें दिन मैं कुछ नहीं सुनूंगा। गुजरी रात दिन सोचती, लेकिन उसे मुक्ति का कोई उपाय नहीं सूझता था। एक रात उसके सपने में माता महामाई प्रकट हुई और बोली, सुन गुजरी, चिंता मत कर, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कर, तुझे छुटकारा मिल जाएगा और सम्मान भी मिलेगा। अपनी देह से अपना मैल निकालकर तोते की मूर्ति बना और उस पर अपनी अंगूठी से जल छिड़क, वो जीवित हो जाएगा। उसे संदेशवाहक बनाकर अपने पति के पास भेज। तेरा पति वीर है, वो सब ठीक कर देगा। गुजरी ने वैसा ही किया जैसा कि माता महामाई के द्वारा कहा गया था। तोते के द्वारा जब गुजरी के पति के पास गुजरी के बंदी होने का संदेश पहुंचा तो वो व्याकुल हो गया और उसे मुक्त कराने की तैयारी में जुट गया। माँ ने मना किया तो गुजरी के पति ने कहा, माँ, वो मेरी ब्याहता पत्नी है, उसे मिर्जा के बंधन से छुड़ाना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा धर्म भी है। जब बांधवगढ़ के लोगों ने देखा कि चंदा राउत गुजरी को छुड़ाने अकेले ही निकल गया है, तब वे भी उसके साथ हो लिए। राउतों के देवी देवता चंदा राउत के आजू बाजू चलने लगे। एक दिन सुबह दिल्ली के लोगों ने देखा कि दिल्ली की गलियां रंग बिरंगी पोशाकें पहने
राउत सेना से रंग बिरंगी हो गई है। जब राजा मिर्जा ने अहीरों के विषय में सुना तो चकित रह गया। आखिर कैसे पता चला अहीरों को? अहीर सेना ने राजमहल और बंदी गृह के दरवाजे तोड़ डाले। मिर्जा की सेना सजग नहीं थी। वे दिल्ली की गलियों में भागते नजर आए। मिर्जा पकड़ लिया गया। वो चंदा राउत और गुजरी से रो रो कर प्राणों की भीख मांगने लगा। मिर्जा पर गुजरी को दया आ गई। जब उसने मिर्जा को क्षमा करना चाहा तो बांधवगढ़ के अहीरों ने गुजरी के निर्णय का विरोध किया। आखिर गुजरी ने मिर्जा को क्षमा कर ही दिया। बांधवगढ़ के अहीर नाराज होकर चले गए। गुजरी और उसके पति के साथ उनका काछन देवता भर रह गया। क्षमादान देने के कारण दिल्ली में मान बढ़ गया गुजरी और उसके पति का। गुजरी अपने पति के साथ लौट आई बांधवगढ़। गुजरी अहिरन की गाथा से 3 बातें सामने आती हैं। प्रथम ये कि जन सामान्य की एकता शक्ति बड़ी से बड़ी अत्याचारी शक्ति को ध्वस्त कर सकती है। द्वितीय, ऐश्वर्य का प्रलोभन प्रेम को डिगा नहीं सकता। और तृतीय ये कि क्षमादान मनुष्य के सम्मान को स्थायित्व और उच्चता प्रदान करता है। प्रेम और वीर रस में डूबी ये गाथा छत्तीसगढ़ी समाज की अनमोल धरोहर है। जीवन झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से। दसमत और नगेसर कहना गाथा यही मन रानी, कुंवर अछरिया कुंवर रसालू सुरमय अमर कहानी। दसमत और नगेसर कहना गाथा यही मन रानी, कुंवर अछरिया कुंवर रसालू सुरमय अमर कहानी। प्रीति और आदर्श झलकता, प्रीत और आदर्श झलकता गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से। कुंवर कल्याण साय कचना धुरवा की गाथा, गोपी चंदा और भरथरी सुन झुकता है माथा।
साए कचना धुरवा की गाथा। गोपी चंदा और भरथरी सुन झुकता है माथा। देख पवारा राय सिंह का देख पवारा राय सिंह का गाथा झरोखे से। जन जीवन झाके गाथा झरोखे से। सारा जग झाके गाथा झरोखे से। जन जीवन झाके गाथा झरोखे से। जीवन के सारे रस इनमें है इतिहास की छाया। मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। जीवन के सारे रस इनमें है इतिहास की छाया। मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। झांक रही संस्कृति हो जैसे झांक रही संस्कृति। अभी आप सुन रहे थे रूपक गुजरी अहिरिन की गाथा। लेखक थे श्री जीवन यदु। वाचक स्वर गौसुल रशीद और ज्योति ठाकुर के। गायक स्वर कुलेश्वर ताम्रकार, पुरानिक साहू और साथियों के। शीर्षक गीत के गायक अंजलि शुक्ला और सुनील सोनी। वाद्य पक्ष के कलाकार थे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद आरिफ, शिव कुमार गोंड, महेंद्र चौहान, विवेक टांक और सत्यरंजन कंकेले। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। गाथा झरोखे से। गाथा झरोखे से। गाथा झरोखे से। गाथा झरोखे से।